ये रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है। मोतीबाग कॉम्प्लेक्स में आग लग गई है और इस आग की चपेट में कॉम्प्लेक्स की 5 से 6 दुकानें आ गई हैं। कॉम्प्लेक्स के बाहर जो गाड़ियां रखी थी वो भी जलकर खाक हो गई हैं। अब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं पहुंची। खबर यह भी है कि कुछ लोग बिल्डिंग में फंसे हो सकते हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर यह तस्वीरें आप देख रहे हैं। मोतीबाग कॉम्प्लेक्स में आग लगी है। 5 से 6 दुकानें आग की चपेट में आई। दुकानों के बाहर जो गाड़ियां खड़ी हुई थी वो भी आग की चपेट में आ गई हैं। चिंता की बात ये, परेशानी वाली बात ये कि अभी भी हो सकता है कुछ लोग इस बिल्डिंग में फंसे हुए हों। रायपुर की ये तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं पहुंची, ये घनघोर लापरवाही। युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, क्या अपडेट? देखिए ललित, 5वीं बड़ी आग है। 1.5 महीने के भीतर रायपुर राजधानी में बड़ी आगजनी की घटना है जो सामने आ रही है। और बड़ी बात यह है कि अभी जो मोतीबाग जो कॉम्प्लेक्स है, पीएनबी का एटीएम है, वहां आगजनी की घटना हुई है। कुछ लोगों की फंसे होने की आशंका है और यही वजह है कि लोग परेशान है, हैरान है। जो बाहर में जो वाहन खड़ा हुआ था उस पर भी आग लग गई है। आग धूल होकर वहां पर जो वाहन है वो जल रहा है और फिलहाल अभी तक जो दमकल की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर नहीं पहुंची है। यही वजह है कि चिंता की बात और भी लोगों को हो रही है। और इस तरह से जब कॉम्प्लेक्स हो, बहुमंजिला इमारत हो ललित, अमूमन देखा जाता है कि बड़ी लापरवाही बरती जाती है। फायर सेफ्टी का कोई ख्याल रखा नहीं जाता। अग्निशमन ये जो यंत्र है वो नहीं होते। आखिर कैसे अचानक से आग लग गई है? इससे पहले भी कार्स ज्वेलरी के जो बड़े दुकान थे उसमें आग लगा था, जो भीषण आग लगी थी, जिसकी वजह से जो बहुमंजिला इमारत है पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। और ये 1.5 महीने के भीतर ललित आगजनी की 5वीं बड़ी घटना है। ये हैरान करती है। अगर शहर के लोग, संभ्रांत लोग जिसे हम कहते हैं, और जो व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में इस तरह की अगर लापरवाही बरती जाएगी तो लोगों का जान माल का नुकसान होना स्वाभाविक है। और अभी भी अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है, आशंका व्यक्त किया जा रहा है ललित, कि कुछ लोग फंसे हो सकते हैं। भगवान से प्रार्थना यही हम लोग कर सकते हैं कि कोई फंसे ना हो, लेकिन अगर कोई फंसा होगा तो आप स्थिति परिस्थिति अब देख सकते हैं। न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव जो तस्वीर ये बता रही है कि आग कितना भीषण है। और आगजनी की घटना जब होती है ललित तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि लोगों को जान बचा पाना बहुत ही बेहद ही मुश्किल होता है ललित। आपने एक बात का जिक्र किया युगल कि सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं हो रहा। इससे ज्यादा मौजूद सवाल यह है कि दरअसल सेफ्टी नॉर्म्स कोई चेक ही नहीं कर रहा है। इसी वजह से ये स्थितियां हैं। आपने शुरुआत में ही आंकड़े गिनाए हैं कि किस तरह से ये बड़े आग लगने के घटनाक्रम हैं। रायपुर में, राजधानी के यह हाल है। युगल, बिल्कुल ललित, आप सही कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार, नियम के अनुसार जहां भी आगजनी की घटना घटित होती है तो शहरी क्षेत्रों में 15 मिनट के भीतर फायर फाइटर्स की टीम को, फायर ब्रिगेड को पहुंचना होता है। ये नियम है और ये जो नाम्स है वो कहता है। इसके अलावा अगर ग्रामीण क्षेत्रों में आगजनी की घटना घटित हुई है तो आधा घंटा का समय दिया जाता है। लेकिन क्योंकि घनी आबादी क्षेत्र होने की वजह से जो दमकल है उसे पहुंचने में दिक्कतें होती है, सूचना आदान प्रदान में दिक्कतें होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें आगजनी की जितनी भी घटना घटित हुई है, कहीं पे ज्वलनशील पदार्थ रखा होता है जो शीघ्र आग जिसमें लगती है, लेकिन बावजूद इसके जांच में कई बार खुलासा हुआ है कि ऐसे स्थानों पर भी, चाहे वो मशीनरी हो, केमिकल हो, मिल हो या फिर जहां पर लकड़ी के गोदाम हो, इन तमाम जगहों पर आगजनी की घटना घटित लगातार होते रही है ललित। लेकिन यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में अग्निशामक यंत्र नहीं होने की वजह से आग लगते ही ये धू धू कर जलने लगता है। और यहाँ पर भी देखा जाए कि जितने भी जो बहुमंजिला इमारत है, कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर आप पूरा घूमते रहेंगे लेकिन कहीं भी आपको एक अग्निशामक का यंत्र का एक किट आपको नजर नहीं आएगा। अगर है भी तो एक्सपायरी डेट होता है। अभी हाल ही में एक फैक्ट्री में आग लगी थी जहां जांच में पता चला कि एक्सपायरी डेट के जो अग्निशामक यंत्र है वो रखा हुआ था। तो सिर्फ आगजनी को काबू करने के लिए औपचारिकता निभाया जा रहा है। जबकि जब आगजनी की घटना घटित होती है ललित तो लाखों करोड़ों के सामान है जलकर खाक हो सकते हैं, कोई भी कहीं फंस सकता है। अभी भी इस तरह की स्थिति अफरा तफरी मची है। जहां आग लगी है जरूरी नहीं है कि आग वहीं पर रहे, आग दूसरी जगह पर भी उसकी लपटें हैं वो पहुंच सकती हैं, अन्य घरों को ठिकाना बना सकता है, अन्य दुकानों तक जा सकता है। तो आग, पानी, बिजली, ये सब से अमूमन लोग लड़ नहीं पाते हैं। और देखिए इस तरह की अफरा तफरी होगी और अगर समय पर दमकल नहीं पहुंचेगा तो सवाल कई खड़े होंगे। लेकिन बड़ी लापरवाही यही होती है कि ऐसे स्थानों पर अग्निशामक जो यंत्र है जो रखना चाहिए, लोगों को जानकारी भी नहीं है
तो ये बड़ी वजह है आगजनी की दुर्घटना की। जी ललित, युगल, एक बात और है कि अभी चूंकि 10 बजे का ये वक्त है, एक सिलसिला शुरू हो जाता है, तकरीबन 9 बजे के आसपास से सिलसिला शुरू होता है दफ्तरों को खोलने का, दफ्तर पहुंचने का। चिंता है, ये बात परेशान करती है कि अभी किसी के पास ये जानकारी नहीं है कि अंदर कितने लोग हैं, एक बात। दूसरी बात, अगर दमकलों को रायपुर से रायपुर पहुंचने में इतना वक्त लगेगा तो ये तो जिंदगी पे घातक होगा युगल, वो भी तब जब रायपुर के पास आग लगने के घटनाक्रम का बड़ा तजुर्बा होना चाहिए। युगल ये बिल्कुल देखिए, दमकल की टीम सक्षम है, बड़ी बड़ी हैवी व्हीकल्स हैं, कई मंजिलों तक 20 से 25 जो मंजिल ऊपर है वहां पर भी आग को कंट्रोल कर सकते हैं। फायर फाइटर हमारे सक्षम है, अत्याधुनिक जो मशीनें हैं, बुलेट्स हैं, जिन तंग गलियों में अगर गाड़ी नहीं पहुंच सकती तो फायर फाइटर के लिए जो अग्निशामक यंत्र को कंट्रोल करने, अग्नि को कंट्रोल करने के लिए बुलेट्स की भी व्यवस्था है। तमाम तरह के जो फायर बॉल है, एक बॉल से आग बुझ जाता है। जैसे जहां पर अग्नि की घटना घटित हो रही ललित, वहां एक बॉल डालने से आग को कंट्रोल किया जाता है, लेकिन लोग अभी भी जागरूक नहीं है। पहली बात तो यही है कि ऐसे स्थानों पर जहां पर जो व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स है, पब्लिक प्लेस है, वहां पर कॉम्प्लेक्स है, तो वहीं पर अगर अग्निशामक यंत्र नहीं है तो आग कंट्रोल करने में वैसे भी दिक्कतें होती हैं। दूसरी बात है, वहां पर लोग तमाशा भी बन जाते हैं। आजकल एक फैशन सा चल गया है ललित, कि जैसे आगजनी की घटना घटित हुई तो सूचना देने के बजाय लोग वीडियो बनाने लगते हैं, वायरल करने लगते हैं। दमकल को भी सूचना बहुत देर से मिलती है, लेकिन फिलहाल जहां आग लगी है वहां से अगर हम दमकल की दूरी की बात करें तो महज 500 मीटर, 1000 मीटर की दूरी में दमकल है। ये लगता है कि कोई सूचना नहीं दी होगा, लेकिन ये बहुत घातक है, बेहद घातक है। और ऐसे आगजनी की घटना हम सबको सबक लेने की बात है। इससे पहले भी रायपुर में आगजनी की घटना घटी, 5 लोगों की मौत हुई है। लगातार आगजनी की घटना से घायलों की संख्या आती है। हमारे फायर फाइटर जान देकर आग को कंट्रोल करते हैं, लेकिन वो तब संभव है ललित जब उनको सूचना दिया जाएगा। लेकिन अभी तो ऐसा है, यही लग रहा है, प्रतीत यही हो रहा है कि दमकल की टीम को कोई सूचना संभवतः दिया नहीं होगा और लोग इस तरह से अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब अब दमकल की टीम पहुंचेगी तब तक तमाम चीजें हैं वो जलकर खाक हो जाएंगी। आग की लपटें अन्य कॉम्प्लेक्स पर, दुकानों पर लगने का जो खतरा है वो मंडरा रहा है। फिलहाल अभी तक जो स्थिति है, इस तरह की जो स्थिति है बन रही है। युगल, क्या कुछ अपडेट है इसके बारे में, इस कॉम्प्लेक्स के बारे में, इस इलाके के बारे में? अगला मेरा सवाल होगा, लेकिन जरा दर्शकों को मैं अपडेट कर देता हूं। ये जो युगल आपको, युगल के जरिए जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, युगल जो जानकारी दे रहे हैं, ये एक कॉम्प्लेक्स है। अंदाजा लगा लीजिए कि धीरे धीरे दिन की शुरुआत हो रही होगी इस कॉम्प्लेक्स की दुकानों की। लोग यहां पर पहुंचे होंगे, गाड़ियां जल गई। अच्छी बात यह है कि अभी तक किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है, पर चिंता की बात भी यही है क्योंकि इस तरह के कॉम्प्लेक्स में कोई रिकॉर्ड होता नहीं है। होना चाहिए, हर बिल्डिंग में, इमारत में जाने और आने वाले का रिकॉर्ड होना चाहिए, होता नहीं है, ये एक अलग बात है। युगल, एक और जो चौंकाने वाली जानकारी दे रहे हैं कि यहां से दमकल की दूरी तकरीबन 500 मीटर से 1 किलोमीटर के बीच की होनी चाहिए, पर लोगों की आदत कैसी है कि वो पहले वीडियो बनाते हैं, उसे वायरल करते हैं और बिना जिंदगी बचाने की चिंता किए हुए। ये सिर्फ सिस्टम का पहलू नहीं है, ये समाज का भी एक पहलू है। बहरहाल इस कॉम्प्लेक्स में आग लगी है, 5 से 6 दुकानें इसकी चपेट में हैं। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक बार किसी कॉम्प्लेक्स में आग लगने के बाद उस पर काबू पाना कितना घातक हो सकता है, इसका अंदाजा लगाना भी बहुत कठिन है आपके लिए, फायर फाइटर्स के लिए तो छोड़ दीजिए। युगल, कुछ अपडेट मिला? ललित, देखिए अभी फिलहाल अपडेट यही है, आग पर स्थानीय लोगों को काबू करने का प्रयास कर रहे हैं। दमकल को सूचना दी गई है, लेकिन बड़ी लापरवाही यही है कि ऐसे कॉम्प्लेक्स में, बहुमंजिला इमारत में फायर फाइटर के जो इक्विपमेंट है वो बिल्कुल होने चाहिए। और जिस तरह से सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ऐसे अनुमति निगम दे भी कैसे देता है कि जब उपकरण है ही नहीं। जब आग लगती है तो औपचारिकता निभाया जाता है, टीम गठित की जाती है, फायर फाइटर से जो क्या क्या उपकरण है वो उसकी जांच की जाती है। दरअसल निगम खुद संसाधनों की कमी से जूझ रहा है, स्टाफ की कमी से जूझ रहा है और ऐसे में राजधानी रायपुर है, कई एक नहीं बल्कि दर्जनों सैकड़ों ऐसे कॉम्प्लेक्स है जहां पर व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स संचालित हो रहे हैं। लोग लाखों रुपए बिल्डिंग बनाने में खर्च कर देते हैं, लेकिन बिल्डिंग में आग ना लगे उसको बचाने के लिए कोई उपकरण नहीं होता है और यहाँ तक कि यहाँ पानी की भी व्यवस्था नहीं है, आप सोच सकते हैं। तो ऐसे में चिंता सबके लिए है।
अगर आप बैंक जा रहे हैं, अगर आप एटीएम जा रहे हैं, तो जरूरी नहीं है ललित आप सुरक्षित लौट जाएंगे। अगर आगजनी की घटना घटित होती है तो यहाँ तक के कि आपको अलार्म भी नहीं बजेगा, हूटर भी नहीं बजेगा, और अचानक से जब आप झटकेगी तो आप वहीं के वहीं फंसे रह सकते हैं। लेकिन हम अभी कितनी बड़ी बात की तरफ युगल इशारा कर रहे हैं। ये लापरवाही का आलम देखिए, लाखों रुपए की दुकानें बेची जाती हैं, लाखों रुपए के लोग मकान खरीद लेते हैं बिना इस बात की तहकीकात किए कि दरअसल सेफ्टी नॉर्म्स कैसे हैं। और रायपुर के लिए कोई नई बात नहीं है। रायपुर के इलाकों में कॉम्प्लेक्स कह लीजिए, दुकान कह लीजिए, रायपुर के कई इलाके, नवा रायपुर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, रायपुर के कई इलाके ऐसे हैं जहां अगर आग लग जाए तो आग बुझाने से ज्यादा उस जगह तक पहुंचने में फायर फाइटर्स को मशक्कत करनी पड़ती है। याद कीजिए जब सड़क पर सेंधमारी न्यूज 18 की स्पेशल मुहिम हमने दिखाई, तब हमने यह सवाल उठाया था कि किसी भी अप्रिय स्थिति में गाड़ियां यहां से पहुंचेंगी कैसे। एसडीआरएफ को अगर पहुंचना है तो पहुंचेगा कैसे, फायर ब्रिगेड को अगर पहुंचना है तो पहुंचेगा कैसे। इन सड़कों पर इंसान नहीं चल पाता है, इन सड़कों पर गाड़ियां चलकर कैसे आएंगी किसी दूसरे इंसान को बचाने के लिए। ये तमाम बड़े सवाल हैं। ये हर आग लगने की घटना के साथ खड़े होते हैं और उसी आग के साथ बुझा दिए जाते हैं बहुत खामोशी के साथ। अभी खबर यह भी मिल रही है कि संभवतः फायर फाइटर्स जो है वो यहां पर पहुंच चुके हैं, कोशिश करने की, काबू में करने की कोशिश हो रही है, ऐसी जानकारी मिल रही है अपुष्ट सूत्रों के द्वारा। और युगल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। युगल, आग के लापरवाही भरे पहलुओं पर मैं आपसे चर्चा करता रहूंगा। ममता के पास इस वक्त हमें जाना होगा। ममता पहुंच चुकी हैं और मुझे नजर आ रहा है ममता के पीछे कुछ हलचल पड़ी हो रही है। ममता, जरा ताजा जानकारी दें, क्या स्थिति इस वक्त है वहां पर? बिल्कुल, देखिए हम इस वक्त स्पॉट पे मौजूद है और आप ये देख सकते हैं पीएनबी का जो ये एटीएम है किस तरीके से जो है वो पूरी तरीके से आग से जो है वो भस्म हो गया है। और ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, मोती बाग के बीच में मौजूद है और तमाम हाईटेक सुविधाओं के साथ माना जाता है। हमारे साथ फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं उनसे बात करते हैं। सर, ये कैसे आग लगी, आपको क्या लगता है? आग लगने का सूचना हमें मिला है, हम आए हैं हमारी टीम के साथ और हमने आग बुझाने का काम किया, लेकिन बिजली कटिंग नहीं होने के कारण हमको दिक्कत हुआ, लेकिन हम भी बुझाए हैं और अंदर भी आग लगा सेक्टर के अंदर में, और पंजाब नेशनल बैंक के अंदर भी आग सुना है आपसे देरी हुई आने में? क्या हुआ, क्या था ये आइडिया नहीं है मैडम, अब ये पता चलेगा बाद में कि शॉर्ट सर्किट हुआ क्या। घटना ये हुआ कि एक लड़की आई थी, शटर जैसा ऊपर करी तो उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ कि आग लगा, तो जैसा भागी वो अपना गाड़ी छोड़ के, उसका गाड़ी भी आग लगा। ये आप देख सकते हैं कि एक लड़की जो है वो यहाँ पे एटीएम आई हुई थी और उसके बाद उसने शटर खोला है वहाँ पर जाने के लिए, और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि उसकी स्कूटी यहाँ पर खड़ी थी, वो भी पूरी तरह जलकर खाक हो गई। बाहर जो है वो आग एकदम भभक गई। सर, ये बताइए कि वो कैसी है जो लड़की तो रो रही थी मैडम, वहाँ पर सब बाहर में उसको सांत्वना दे रहे थे, बाहर खड़ी है वो। एटीएम पूरी तरह से खाक हो गया? हाँ, एटीएम जल गया पूरा। ये कह रहे हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है वो तत्काल नहीं पहुंच पाई, जबकि मोती बाग के पास ही। क्या लोग सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं करते हैं यहाँ पर? क्या नजर आया आपको इतने साल की नौकरी में? टाइम से आ गया, जैसा सूचना मिला उसके 3-4 मिनट के अंदर आ गए हम लोग। सर, क्या लगता है कि सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं किया गया? क्या नजर आया 3-4 साल की नौकरी? ये नहीं बता सकते मैडम, ये नहीं बता सकते, अभी चेक करेंगे तभी पता। अभी एटीएम के अंदर हुआ है, ऑफिस जला है, ऑफिस के अंदर जो है अभी अंधेरा है, अंदर जा रहे जवान लोग बुझा रहे हैं, उसके बाद बताएंगे क्या है। अमूमन ये ऑफिस तो खुल जाता है, तो अभी खुला नहीं था क्या? नहीं खुला था। आपको लगता है अगर ऑफिस खुला होता तो कुछ भयानक हो सकता था? हो सकता था, भयानक रूप हो सकता था, बहुत लोग भी थे तो तब भी सूचना मिल गया, बुझ भी जाता, लेकिन किसी जनहानि की तो कोई सूचना नहीं? क्या एक शुरुआती जनहानि तो नहीं है ना सर? नहीं, जनहानि तो नहीं। शुरुआती कारण क्या लग रहा है? नहीं, ये नहीं बता सकते। क्या लग रहा है? सर्किट शॉर्ट सर्किट? नहीं, शॉर्ट सर्किट हो सकता है मैडम, लेकिन कंफर्म नहीं है। नहीं, ये भी नहीं बता सकते। एटीएम पूरी तरह से खाक हो गया? जी। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से एटीएम खाक हुआ है और यहाँ पर जो है ये जो शटर है उसको तोड़ा जा रहा है और यहाँ पे पुलिस के जो अधिकारी है वो मौके पर मौजूद है और पूरा कॉम्प्लेक्स है, ये धुआं है, आप देख सकते हैं। वो जो लड़की है जो यहाँ पर एटीएम पे पहुंच, चलिए आप चूंकि धुएं के बीच में ममता जाने की कोशिश कर रही हैं, चूंकि हम एक जो पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारी उनसे बात कर बिल्कुल। ये बताइए क्या आपको कब सूचना मिली, कैसे? 9:30 बजे जब हमारे स्टाफ आए, उन्होंने बताया कि सर उधर से धुआं उठ रहा है, तो आप लोग जल्दी आइए करके, और फिर जब तक आते तब तक सब पता आपके सामने ही है। सर, क्या सेफ्टी नॉर्म्स थे? पूरे सेफ्टी नॉर्म्स है। नुकसान क्या हुआ है अभी तो पता नहीं है सर मैडम, वो पता चलेगा। बाकी जो है हमारे उच्च कैश की कोई जानकारी, कितना कैश था? एटीएम के
कैश क्या जानकारी? कैश वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आएगी मैम। जो भी चीज़ें हैं फर्नीचर में ही है ना, वो किस चीज़ की वजह से हुआ है वो तो अब इंस्पेक्शन के बाद ही पता चलेगा। अभी उसकी कोई जानकारी और हमको भी नहीं है, वो जब पता चलेगी हम आपको बता देंगे। तो ये उनका कहना है कि कैश जो है वो उसका तो अभी कोई जानकारी नहीं, हालांकि उनका दावा है कि कैश को नुकसान नहीं हुआ है, फर्नीचर है उसको नुकसान हुआ है। और ये आप देख सकते हैं किस तरह से तोड़ा जा रहा है और फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी हैं वो भीतर मौजूद हैं और अभी लगभग आग पर काबू पाया जा चुका है। और आप देख सकते हैं कि ये काफी हाईटेक कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मतलब एक इस कॉम्प्लेक्स को अगर हम बात करें तो ये माना जाता था कि जब भी आप इस कॉम्प्लेक्स को देखें तो वो तमाम सुविधाएं होंगी ऐसा, लेकिन और ये मुख्य मेन रोड पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आसपास पूरा एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं। मतलब अगर ये आग पे और भी तत्काल काबू नहीं पाया जाता तो बहुत बड़ा लॉस आपको देखने को मिल सकता क्या था। गाड़ियों में लगी आग की छोटे तस्वीरों के साथ भी आप ये जानकारी कंटिन्यू कर सकती हैं ममता प्लीज? बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए यहाँ पर ये एक्टिवा है, ये एक्टिवा लेकर जो है एक लड़की यहाँ पर आई हुई थी और उसके बाद में वो एटीएम जो है वो जाने के लिए यहाँ पर आई और जैसे ही उसने यहाँ पर शटर उठाया, शटर जो है वो उठाते ही एकदम आग की लपटें जो है वो हो गई और वो तब तक भागी और लेकिन वो अपनी गाड़ी नहीं बचा पाई। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से गाड़ी जो है वो की जो हालत हुई है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति हुई होगी। ये तो गनीमत है कि वो बाल बची और इसके साथ ही और भी जो गाड़ी अंदर में आप देख सकते हैं कि अभी भी आग जो है वो गाड़ी यहाँ पे सारी गाड़ियां जो है बैटरी वाली है और अंदर आग जो है वो भड़क रही है, यानी कि अभी भी किसी भी तरीके के खतरे से जो है वो इनकार नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीछे जो है वो यहाँ पर ट्रांसफार्मर है, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी अंदर जो है वो बैटरी वाली गाड़ियां हैं, यही सूचित किया जा रहा है। ट्रांसफार्मर जो है वो यहाँ पर पास में है और ये देखिए ये अभी भी देखिए आग भीतर झुलस रही है और अंदर अभी भी आग लगी हुई है और अंदर बैटरी वाली गाड़ियां जो है, यानी कि यहाँ पर गाड़ियों क्या ये गाड़ियों का शोरूम था क्या यहाँ पे? एक मिनट बात करते हैं, ये क्या है अंदर? यह बैटरी वाली गाड़ी का शोरूम है नीचे और ऊपर हमारे जो फर्स्ट फ्लोर में अपनी IIFL ऑफिस है, इंडिया इन्फ्लुएंस हाउसिंग फाइनेंस की ऑफिस है वो। जी हम लोग यही वर्किंग करते हैं। गाड़ियों में भी आग लग गई है? हाँ गाड़ी पूरी तरह जल चुकी है, गाड़ी यहाँ पे पूरी गाड़ियाँ होंगी भैया? होगी 20-25 गाड़ी होंगी, पूरे शोरूम में आया तो बैटरी वाली गाड़ी की। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं कि बैटरी वाली गाड़ियां जो है वो इसमें उस कॉम्प्लेक्स के भीतर मौजूद है और वहां पर आग लगी हुई है। करीब 20-25 गाड़ियां जो है वो वहां पर थी और इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से आग लगी हुई है, यानी कि किसी भी तरह के ब्लास्ट से भी इनकार नहीं किया जा सकता। फायर ब्रिगेड वाले बार-बार बोल रहे हैं आग बुझाओ, जल्दी आग बुझाओ, इसकी बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, यहाँ से पूरी बिल्डिंग में आग लग जाएगी इसके थ्रू। अभी भी जो है वो आग बुझा हुआ नहीं है अभी यहाँ तक। आप लगा सकते हैं कि वो देखिए आप आग वहाँ पर लग रही है, यहाँ पर बैटरी की गाड़ियाँ मौजूद है, पूरी बैटरी वाली गाड़ी है वहाँ से। किसी भी तरीके से कोई बड़ा हादसा जो है वो हो सकता है। बैटरी वाली गाड़ियाँ उनका कहना है, जिनका शोरूम है उनका कहना है कि एक बड़ा हादसा जो है वो अभी भी हो सकता है। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो शटर को तोड़ा जा रहा है, अभी भी कुल्हाड़ी के भरोसे यहाँ पर है और इसी को लेकर जो खतरे का अंदाजा लगाया जा सकता है, खतरा किस तरीके से अंदर जो गाड़ियां जो है वो जल रही हैं, तो किसी भी समय जो है वो ब्लास्ट हो सकता है, ये उनका कहना है। और अब जो है वो पाइप भीतर डाली गई और भीतर जो है वो बैटरी की गाड़ियां हैं और ये फायर ब्रिगेड के अधिकारी जो है वो मौजूद हैं। लेकिन आप देखेंगे जो और भी जो एक बड़ी बात लापरवाही आप देखेंगे, फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी है बहुत सारे, वो किसी भी तरीके के बहुत सारे लोग जो है वो सेफ्टी नॉर्म्स के साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं। यानी कि आप सोचिए पुलिस और फायर ब्रिगेड के अधिकारी, तो ये जो तमाम तरह के जो दावे किए जाते हैं कि सारे संसाधन मौजूद हैं, उन्हें हाईटेक किया जाता है, ठीक है इनका काम आग बुझाना है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि इनकी जान को जो है वो जोखिम में डाला जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह के सेफ्टी बिना सेफ्टी नॉर्म्स के है और यहाँ पे अंदर बैटरी की गाड़ियां हैं और किसी भी तरीके से अगर ब्लास्ट होता है तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह की जो है वो खतरनाक स्थिति जो है वो यहाँ पर हो सकती है। हम जो है वो तमाम सावधानी, चाहे तो भीतर की तस्वीरें सीधे दिखा सकते हैं, लेकिन जरूरी है ऐसे समय में संयम रखना और सावधानी बरतना, क्योंकि भीतर बैटरी वाली गाड़ियां हैं, किसी भी तरीके से ब्लास्ट भी हो सकता है क्योंकि आग पूरी तरीके से बुझी नहीं है। और आप सोच सकते हैं कि 20 से 25 बैटरी वाली गाड़ियां यहाँ पर मौजूद थी, यानी कि एक बड़ा नुकसान जो है वो लाखों करोड़ों का नुकसान जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऊपर तक ये पूरी जो कॉम्प्लेक्स है उसमें ये पूरी आग लगी हुई है
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो आग बुझाने की कवायद जारी है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। तो आसपास ट्रांसफार्मर है, भीतर अगर हम बात करें तो बिजली के वायर हैं, केबल हैं और तमाम वो संसाधन भी मौजूद है जिनसे आग जो है वो भड़क सकती है। हालांकि अभी कोशिश पूरी तरीके से की जा रही है। पहले तो ये था कि आग में काबू पाया जा चुका है, लेकिन अभी ये जो जहाँ पर भीतर जो है वो बैटरी वाली गाड़ियाँ जिस तरीके से जल रही थी, तो जाहिर तौर पर अभी जो है वो खतरा जो है वो टला नहीं है और आसपास का जो पूरा इलाका है एक दूसरे से रिकनेक्टेड इलाका है। ममता, और ये आसपास के इलाके का आप जिक्र कर रही है, शटर पर फोकस रखिएगा कैमरे को। आसपास के इलाके का आप जिक्र कर रही हैं, दूसरी तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि रिहाइश वाला इलाका भी सटा हुआ जान पड़ता है, तब तो ये और ज्यादा गंभीर है। ममता, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए डीकेएस अस्पताल यहाँ से काफी करीब है। अगर हम बात करें तो थोड़ी दूर जो बाकी जो रिहायशी इलाके हैं वो भी यहाँ से काफी करीब में हैं और यहाँ से थोड़ी देर पर मोती बाग है और इसके साथ ही थोड़ी देर पर प्रेस क्लब है और बाजार है पूरा। अगर हम बात करेंगे तो शास्त्री बाजार जो है वो पास में है और पूरे जो गाड़ियों की पार्किंग यहाँ पे आसपास है। तो ये अगर यहाँ पर फिर भी समय पे उस तरह से काबू नहीं पाया जाता इस पूरी कॉम्प्लेक्स पे, तो बहुत बड़े खतरे पे जो है वो पूरा शहर जो है वो नजर आता है आपको। शहर का एक बड़ा इलाका जो है, सामने होंडा का शोरूम है, दवाइयों की दुकानें हैं, होटल है, बड़े होटल हैं। और राजधानी रायपुर में आपने देखा था कि गोल बाजार में वो जो आग लगी थी तो वहाँ पर किस तरीके से जो है कितने लोग, 13 से ज़्यादा लोगों की जान जिंदा जल गए थे। लोग होटल से नीचे नहीं आ पाए थे, जलते हुए लोग जो है वो नीचे गिर पड़े थे। तो ये स्थिति हुई थी। और अभी अगर हम बात करें तो एक कहना चाहिए कि एक बड़े हादसे से जो है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई। इस तरह की जो हानि है उससे फिर भी उबरा जा सकता है, लेकिन जनहानि से नहीं उबरा जा सकता। और पूरा जो कॉम्प्लेक्स है, लालगंगा जो कॉम्प्लेक्स है, और काफ़ी बड़ी बड़ी यहाँ पर दुकानें थी, पंजाब बैंक था और इसके साथ ही इलेक्ट्रिक जो स्कूटर्स है, मोटरसाइकिल्स है, उसके शोरूम थे यहाँ पे। और अलग अलग जो शोरूम्स हैं गाड़ियों के, अभी एक तो दिखाई रहे हम, और पूरा फोकस जो है वो हमारा इसी पर है, शटर पे है। तो ये जो है वो पुलिस वहाँ पर शटर जो है वो तोड़ रही है, फायर ब्रिगेड की टीम। और आप लेकिन इनको देखिए, ये किस तरह के सेफ्टी नॉर्म्स के, इन केस अगर कोई इस तरह की स्थिति होती है तो आप सोच सकते हैं कि इनकी जान किस तरह से खतरे में है। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। राजधानी है, ये कोई छोटा मोटे गांव की घटना नहीं है। और मोतीबाग के आसपास जो है वो ऑलरेडी फायर ब्रिगेड की टीम के लिए एक जो सब ऑफिस होता है उस तरह का ऑफिस है। और उसके बाद भी यहाँ पर पहुँचने के बाद में आप देख सकते हैं कि किस तरह के बिना सेफ्टी नॉर्म्स के आपको सभी नजर आ रहे हैं। पुलिस भी बिना सेफ्टी नॉर्म्स के नजर आ रही है और फायर ब्रिगेड की टीम भी उस तरह सेफ्टी नॉर्म्स के साथ नहीं है। तो ये भी अपने आप में ये तस्वीर जो है वो तमाम जो आपातकालीन स्थितियों में दावे किए जाते हैं उसको लेकर है। और शटर अभी भी नहीं तोड़ पाए हैं, कुल्हाड़ी से जो है वो शटर तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो बड़ी हास्यास्पद तस्वीर भी है ये राजधानी रायपुर की और शहर के बीचों बीच इस तरह का हादसा हुआ है, भयानक एक तरह से कहें। तो उसके बाद जो है किस तरह की स्थिति है उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं आपसे फिर से कहूंगी कि वो किसी पुलिस की चलिए मैं आपको दरअसल रोकना चाह रहा हूं। एजाज ढेबर साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एजाज ढेबर साहब, आग लगने की घटना मोतीबाग कॉम्प्लेक्स में, और इतने बड़े कॉम्प्लेक्स में, मतलब शान शौकत तो इसकी दूर से देखी जा सकती है, घनघोर लापरवाहियां नजर आ रही हैं। जी प्लीज। हाँ ढेबर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ एजाज ढेबर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी, आप मुझे सुन पा रहे हो? तो मोतीबाग कॉम्प्लेक्स में जो आग लगी, इसे लेकर क्या कुछ घटनाक्रम? जी देखिए, घटनाक्रम तो अब ये है कि अभी पता चला है कि वहाँ पर आग लगी है। वहाँ पर फायर ब्रिगेड और हमारे नगर निगम के कर्मचारी वहाँ पर पहुंचे हैं और सबसे पहले तो प्रयास यही है कि जो आग लगी है उसको किस तरीके से, पूरी तरीके से उसको बुझाया जाए। हमारी दमकल की पूरी गाड़ियां पहुंची है, नगर निगम के आला अधिकारी वहां पहुंच गए हैं और मुझे लगता है कि हम लोग 3-4 घंटे में आग को काबू पा लेंगे। जी हालांकि अभी बहुत ज्यादा स्थितियां क्लियर नहीं हो रही हैं, कुछ दफ्तर बंद भी हैं। पर ढेबर साहब, एक बात है, संसाधनों की कमी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। जो फायर फाइटर्स हैं वो अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, पुलिस वालों की जान जोखिम में है। जी
नहीं देखिए अब ये सबसे बड़ी बात तो आपको एक बात बता दूं कि फायर जो है अभी हम लोग ने एडवांस सिस्टम भी होम गार्ड ने खरीदा है और ऐसा नहीं है कि कोई चीज की कमी है। ये जरूर है कि आग एकदम से लगी है तो आदमी सब लोग उसमें वो हो रहे मगर इस बात मैं आपकी बात मानता हूं। समझ रहा हूं ढेबर साहब, लेकिन कोई शौकिया मौत के मुंह में कैसे कूदेगा? आप कह रहे हैं संसाधनों की कमी नहीं है और यहां नजर आ रहा है तस्वीरों में, बहुत रिस्की है सर ये। नहीं इस बात को मैं मान रहा हूँ, मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ आपको, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि मैंने कोई किसी की जान को जोखिम के मैंने वो कर दिया। मैंने इस बात को मैं स्वीकार कर रहा हूँ, मैं खुद थोड़ी बोल रहा हूँ। मैं यही बोल रहा हूँ कि आदमी वहां पर पहुंच रहे हैं, हमारे जो संसाधन है वो पहुंच रहे हैं, नगर निगम के आला अधिकारी पहुंच रहे हैं, मैं भी खुद भी वहीं पहुंच रहा हूँ। तो यह है कि वहाँ जैसा भी है वहाँ पर व्यवस्था को संभालेंगे। और अभी तो यह है कि आप लोग से भी प्रयास है कि आग बुझाने का प्रयास करिए, आग ज्यादा से ज्यादा जल्दी बुझ जाए। हम लोग सबका प्रयास यही होना चाहिए। बिल्कुल जाहिर तौर पर सर वही प्रयास होना चाहिए, वही प्रयास हो भी रहा है। हम अपनी सीमा में रहकर पूरी कोशिश यही कर रहे हैं ढेबर साहब। लेकिन एक सवाल बार बार आता है, अगर गोल बाजार से ही शुरू करें तो आग लगने की लगातार घटनाएं, लेकिन सेफ्टी नॉर्म्स का कहीं कोई ऑडिट नहीं, कहीं कोई जो लोगों को फॉलो करना चाहिए वो नहीं हो रहा है, दफ्तरों को फॉलो करना चाहिए वो नहीं हो रहा है और उसकी कोई चेकिंग भी नहीं हो रही है। हैरत इस बात की सर। नहीं देखिए अब जहाँ तक कि गोल बाजार की बात है वो 200 साल पुराना बाजार है, मगर अभी जितने भी जो बाजार अभी बन रहे हैं या फिर अभी जो एडवांस बिल्कुल सही सर, 200 साल पुराने बाजार में मान लिया एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, एक नए बने कॉम्प्लेक्स में एक अदर फायर सेफ्टी एक्सटिंग्विशर तो हो सकता है। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, आप ही बोल रहे हैं। मेरी बात तो सुनिए, गोल बाजार बहुत पुराना बाजार है, वहां पर भी हमने एडवांस के तौर पर अभी सेफ्टी के तौर पर वहां पर जब हम लोग का जो नया अभी बाजार में जो हमारी जो नया बाजार को हम करने वाले गोल बाजार को जिसको मालिकाना हक देने वाले हैं, तो इसमें सब हमारे फायर सिस्टम, सीसीटीवी कैमरा, ये वो पूरे सिस्टम उसमें वो है। उसी तरीके से अभी अगर आप बात करेंगे रवि भवन में, रवि भवन में भी हमने व्यवस्था कराई है। आग ऐसी बोलोगे तो जवाहर बाजार हमारा नया बना है, वहां पर भी हमने फायर का सिस्टम। आपकी सक्रियता कोरोना काल से लेकर अब तक मैं खुद आपकी सक्रियता देख रहा हूं ढेबर साहब, लेकिन जो सवाल थे दरअसल वो मैंने उठाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, वक्त दिया आपने। ममता हमारे साथ लगातार बनी रही, युगल हमारे साथ लगातार बने रहे, इसके हर पहलू पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। खबरों का सिलसिला भी जारी है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।